केवल आत्मा की तरफ मुड़ो, पर ऐसी बात नहीं है। देखिए, इस संसार में अगर थोड़ा सा घर भी किसी को अपना चलाना है या सामान्य कर्तव्यों का भी पालन करना है, तो उसको भी कुछ शक्ति चाहिए, उसके भी जीवन में कुछ आनंद होना चाहिए, उसको भी कुछ बल प्राप्त होना चाहिए, उसके पास भी धन होना चाहिए, उसके पास भी मजबूत शरीर होना चाहिए, उसके पास भी सम्मान होना चाहिए, उसके पास भी एक सामाजिक स्थिति होनी चाहिए, अन्यथा वो सामान्य कर्तव्यों का भी पालन नहीं कर सकता। तो हमारे ऋषियों ने इसी प्रकार से ज्ञान प्राप्ति को सर्वोच्च स्थान दिया। तो फिर सर्वोच्च वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुछ ना हो, यह कैसे हो सकता है? इसीलिए केन उपनिषद को प्रारंभ करने से पहले ही उस आदि सत्ता से, उस ब्रह्म सत्ता से, उस आत्मदेव से सब कुछ मांगा गया है। यहां तक कि उससे प्रार्थना की गई है कि मेरा कभी आत्मदेव त्याग न करे, अर्थात ब्रह्म सत्ता कभी मुझे त्याग न दे और मैं भी कभी उसका त्याग न करूं, अर्थात हम भ्रमित ना हो जाएं, क्योंकि इस संसार में हमारे अनेक कर्म है, हमें भ्रमित करते रहते हैं, और अगर हम भ्रमित हुए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर तो मन ही हट जाता है। तो इसलिए इस बात पर विचार करना चाहिए कि ये नहीं है कि भाई आप आत्मा के रास्ते पर चलोगे या ईश्वर को समझना चाहोगे तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो व्यक्ति केवल छोड़ने मात्र से ईश्वर को पाना समझते हैं, वास्तव में वे जानते ही नहीं कि ब्रह्म क्या है या ईश्वर क्या है। त्याग का अपना एक महत्व होता है, जीवन में ऐसे हालात बनते हैं जहां कहीं कहीं पर त्याग का उपदेश दिया जाता है, परंतु यह सिद्धांत रूप में कभी नहीं रहा कि भाई अगर त्याग नहीं किया तो हम लोगों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं है। इतना विचार करने के बाद अब जरा केनोपनिषद के प्रथम मंत्र को देखते हैं। ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितं वाचमिमं वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उद्देवो युनक्ति। देखिए, प्रथम मंत्र में कहते हैं ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, किसकी इच्छा से भेजा जाकर ये मन विषयों की ओर दौड़ता है ना। कई बार हम अपने जीवन में महसूस करते हैं कि मेरे मन को हो क्या गया है, ये क्यों पगलाया सा रहता है, क्यों ये हर उसी चीज की तरफ जा रहा है जो गलत है, जो अनुचित है, जबकि ये अनुभव होता रहता है। तो केनोपनिषद इस प्रश्न को उठा करके अपनी ज्ञान परंपरा को प्रारंभ करता है। किसकी इच्छा से भेजा जाकर मन विषयों की ओर दौड़ता है? भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा था कि हे प्रभु, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा मन न चाहते हुए भी विषयों की ओर दौड़ता है। तो केनोपनिषद भी कहता है केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, मन की प्रेरणा कहां से आती है, मन को कौन प्रेरित कर देता है? देखिए, कोई व्यक्ति इतना बेवकूफ नहीं है जो अपना नुकसान चाहेगा, लेकिन मन हमें सामान्यतया जिस प्रकार के कार्यों की तरफ ले जाता है वे हमें नुकसान पहुंचाने वाले ही होते हैं। हमारा लाभ कम और नुकसान ही ज्यादा होता है, फिर भी मन में एक गहन प्रेरणा आती है। भगवान भी समझाते हैं, ऋषि मुनियों ने भी समझाया है, यहां तक कि हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग भी हमको समझाते हैं कि ये जो गलत कार्य है इसको हमने नहीं करना। लेकिन इतना होते हुए भी मन को न जाने कहां से प्रेरणा मिलती है कि चल ये जो अनुचित है इसको कर ले। केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, किसके द्वारा नियुक्त होकर मुख्य प्राण अपने कार्य में लगता है? तो मन पर प्रश्न उठाने के पश्चात अब विद्यार्थी अपने गुरु से कहता है कि जो मुख्य प्राण है उसे किसने नियुक्त कर रखा है इस शरीर को चलाने के लिए? आगे कहते केनेषितं वाचमिमां वदन्ति, किसकी इच्छा से ये वाणी बोलती है? आखिर वो क्या चीज है और कौन से देव चक्षु कर्ण आदि ज्ञान इंद्रियों को उनके विषयों में नियोजित करते रहते हैं? तो कई चीजें हैं जीवन के अंदर, एक तरफ मन है, एक तरफ प्राण है, एक तरफ हमारी वाणी है, तो एक तरफ हमारी आंखें हैं, एक तरफ हमारे कान हैं, एक तरफ हमारी स्पर्श इंद्रियां हैं। तो सबको कौन प्रेरणा दे रहा है? आजकल की पढ़ाई के अंदर इस तरह से सोचना विद्यार्थियों को कभी नहीं सिखाया जाता।
ना ही हमारा जो सामाजिक जीवन है वो हमें इस तरह से प्रश्न करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आजकल कहीं पर भी आपको इस विषय में कोई चर्चा ही नहीं मिलेगी कि भाई क्यों हो रहा है ये सब, जबकि विज्ञान ने भी संसार में जितनी प्रगति की, किस आधार पर की? सर्वप्रथम प्रश्न रखा कि कोई चीज होती है तो वो क्यों होती है। इसलिए सिखाया जाता है कि आप हर बात पर प्रश्न लगाओ, प्रश्न चिन्ह लगा दो, हर बात पर ये पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और इस क्यों का उत्तर खोजते खोजते एक समय आता है जब हम लोग ठीक ठीक ये समझ पाते हैं कि आखिरकार सत्य क्या है और हमें क्या करना है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में इस क्यों पर ही एक क्यों लगा देंगे कि हम क्यों प्रश्न करें, प्रश्न करने की आवश्यकता ही क्या है, तो ऐसा केवल तभी होता है जब हमारे जीवन में पुण्यों का अभाव है, जब हम सत्कर्म नहीं करते। ये निश्चित है, यदि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म कर रहा है तो उसके मन में प्रश्न उठेगा, जीवन को लेकर प्रश्न उठेगा, मन की गतिविधियों को लेकर प्रश्न उठेगा, उसके जीवन में वाणी के द्वारा सुने गए शब्दों और वाणी के द्वारा बोले गए शब्दों, अर्थात दूसरे से सुने गए शब्दों और स्वयं से बोले गए शब्दों के कारणों पर प्रश्न उठ जाएंगे। आखिर कान क्यों बुरी बात सुनने में जल्दी लग जाते हैं, अच्छी बात आए तो क्यों नींद आ जाती है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वे ऐसे व्यक्ति को टटोलते हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर उठते हैं जिसने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, जिसने अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठत्व नहीं है, जिसके जीवन के अंदर सत्य नहीं है, उसके मन में ऐसे प्रश्न उठने की संभावना सामान्यतया कम ही हुआ करती है। तो ये प्रथम मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां पर एक शिष्य अपने गुरु के पास आकर एक एक बात को उठा रहा है। कोई आजकल का पढ़ा लिखा कह सकता है, अरे आपको इतना भी नहीं मालूम, मन किसकी प्रेरणा से चलता है? मन आपकी प्रेरणा से चलता है, आप जो चाहते हो मन में वही तो आता है। और क्या आता है? क्या बेकार की बात कर रहे हो? अरे ये भी कोई बात है कि मेरे कान किसकी इच्छा से जाते हैं? आप ही की इच्छा से जाते हो, जो आप सुनना चाहते हो सुन लेते हो, जो नहीं सुनना चाहते नहीं सुनते। तो इस तरह की जो विचारधारा आज हमारी बन गई है, इस विचारधारा ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को साधारण मान लिया और उन्हें दबा दिया कि बस इनको एक तरफ रखो, ये कोई खास बात नहीं, कोई बहुत जरूरी बात नहीं, इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसको आप छोड़ दो, ये तो साधारण सी बात है, इसमें इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो। और जो अति सामान्य बातें थी, अर्थात कि भाई क्या खाना है, इस पर आज पूरे मोटे मोटे ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। इस पर पूरे टीवी सीरियल्स चलते हैं कि क्या रसोई में आप खाओ। हजारों रुपया लग रहा है, करोड़ों रुपया लग रहा है, इस पर बहुत दिमाग लगेगा। क्या पहने, घुटनों के पास से पैंट फटी होनी चाहिए या नारियों के वस्त्रों में अभद्रता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये वो सर्दियों में ऐसा, गर्मियों में ऐसा, बारिश में ऐसा, इस प्रकार से। तो हमारी जो ऋषि परंपरा थी वो भौतिक पक्ष को सामान्य मानती थी, लेकिन आज की जो वर्तमान सभ्यता है वो भौतिक पक्ष को विशिष्ट मानती है और आत्मीय पक्षों को, मन संबंधी पक्षों को सामान्य मानती है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे एक बच्चा अपने कपड़ों को, अपने खाने पीने की चीजों को तो महत्व देता है, लेकिन खुद को कोई महत्व नहीं देता। इसी प्रकार से आजकल की जो तथाकथित शिक्षा पद्धति है वो हमको बाहरी पक्ष पर बहुत जोर देने के लिए सावधान करती है, लेकिन हमारी प्राचीन वैदिक पद्धति हमको आंतरिक पक्ष पर अति सावधान करने का सदा सर्वदा प्रयत्न करती रहती है। तो अब हम लोगों को विचार करना है कि आंतरिक पक्ष महत्वपूर्ण है या बाह्य पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, बाह्य पक्ष शारीरिक है और शरीर नश्वर है। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति का शरीर हो, चाहे अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले सबसे गरीब इंसान का शरीर हो, दोनों शरीरों को एक न एक दिन नष्ट होना पड़ेगा। ये एक अकाट्य सिद्ध सत्य है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है, एक ब्रह्मांडीय सत्य है कि ये देह केवल थोड़े समय के लिए ही टिक सकती है, इस सनातन नहीं हो सकती, इस शाश्वत नहीं हो सकती। इस दुनिया में न जाने कितने प्रकार के लोग, कितने स्वभावों के लोग आए, लेकिन हर किसी को देह को छोड़ना पड़ा, हर किसी की देह का, हर किसी के शरीर का विनाश हुआ।
इसीलिए तो ये प्रश्न उठता है मन में कि जिस देह का नाश होना है, भाई जिस शरीर को मिट जाना है, उस शरीर को संचालित करने वाला तत्व क्या है? ये प्रश्न क्यों उठा? क्योंकि ये तो नष्ट हो ही जाएगा, मैं कुछ करके भी इसको नहीं बचा सकता। तो मैं ये जानने की कोशिश करूं, क्या मैं ये शरीर ही हूं या इस शरीर को संचालित करने वाली किसी ऊर्जा के रूप में मेरा मूल अस्तित्व है? अगर ऐसा है तो फिर उस मूल अस्तित्व की रक्षा करने के लिए मैं प्रयास करूंगा, उस मूल अस्तित्व के अंदर उतरने की मैं चेष्टा करूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं निराश हो जाऊंगा। भारत में एक परंपरा चली, बौद्ध परंपरा, वो निराश हो गई। उसे कोई ऊर्जा ऐसी नहीं मिली जिसको वे ठीक ठीक कारण के रूप में निश्चित कर पाते कि भाई आखिरकार ये कहां से ये ऊर्जा है, किस वस्तु का नाम मैं है। वास्तव में इस देह के अंदर मन है, बुद्धि है, ईगो है, बहुत सी चीजें हैं, तो मैं किसको हम कहते हैं वो नहीं समझ सके। तो उन्होंने स्वरूपोच्छेदन, उन्होंने कहा ये प्रश्न ही मत करो, इस प्रश्न का ही उच्छेदन कर दो कि मैं क्या हूं, इस प्रश्न को ही त्याग दो। लेकिन हमारी प्राचीनतम ऋषि परंपरा निस्संदेह पूर्णता के साथ इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर चुकी थी। वे समझ चुके थे कि हम ये हाड़ मांस का पिंजरा नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ठीक उलट जोर दिया, इस प्रश्न तक पहुंचना होगा।